फाइन, देयर आर सम रूल्स फॉर मेकिंग द आइडेंटिफायर। अब क्लास को नाम देने से पहले, आपको वेरिएबल्स का नाम देने से पहले, आपको किसी भी अदर लाइक फंक्शन का नाम देने से पहले आपको देयर आर सम रूल्स विच यू हैव टू बी फॉलो, ताकि आपके कंपाइलर को समझने में दिक्कत ना हो कि भाई आपने जो बताया है क्या वो एग्जैक्टली वही है जो मैं समझ रहा हूं। कहने का मतलब, मैं आपको यहां से एक एग्जांपल के थ्रू बताता हूं। मैंने कहा a = 10। आपने जब इस तरीके से बताएंगे ना, तो कंपाइलर को समझने में कोई दिक्कत नहीं होने वाली है कि भाई यहाँ पर जो भाई ने बताया मुझे कि वेरिएबल a है यहाँ पर, और जो 10 है वो मेरी वैल्यू है। फाइन। सो अब हम करेंगे क्या, इसके एक एक करके इसके रूल्स पढ़ते हैं। पहला रूल क्या है, कैन बी आइडेंटिफायर कैन बी अ कॉम्बिनेशन ऑफ लेटर इन लोअर केस और अपर केस A to Z और डिजिट 0 to 9 और एन अंडरस्कोर। जैसा कि मैंने बताया था, ये आपका सिंपल नेम्स होते हैं आइडेंटिफायर, तो यहाँ पर आपकी केस सेंसिटिविटी काम नहीं करती है। आपको अगर किसी का नाम रखना है, अच्छा मेरे को एक बात बताओ, मैं बहुत एक नॉमिनल एग्जांपल लेता हूँ। अगर किसी का नाम राम है, किसी का नाम श्याम है, किसी का नाम विमल है, किसी का नाम रोहन है, किसी का नाम शोभित है, कुछ भी है, किसी को कोई फर्क पड़ता है? नहीं ना। सेम कंपाइलर को भी कुछ घंटा फर्क नहीं पड़ता कि आपके फंक्शन का नाम, आपकी क्लास का नाम, आपके वेरिएबल का नाम कुछ भी होने वाला है, उसके पहले जो कीवर्ड लगा होगा वहां से कंपाइलर समझ जाएगा कि हाँ भाई मेरे को लाइक मैंने बोला, मैं यहां से समझाता हूं, मैंने बोला मैंने कि भाई लिखो एक डेफ, ठीक है ना, तो डेफ के आगे मैंने लिखा एफ एक्स, ठीक है ना, तो यहां से समझ जाएगा, जैसे ही उसको दिखेगा कंपाइलर को कि डेफ, तो वो ये समझ जाएगा कि हाँ भाई ये जो डेफ है वो आपका एक फंक्शन बना रहा है एक्स नाम का। फाइन। तो एक्स के आगे आप कुछ भी लिखो, अपर केस लिखो, या फिर इस एक्स की जगह पे आप चाहो तो कैपिटल एक्स कर दो, कैपिटल वाई कर दो, या फिर आप लिख दो इस तरीके से SUSHAN और फिर यहाँ दो टी। तो इससे भी कोई दिक्कत नहीं होने वाली है आपके कंपाइलर को, कंपाइलर समझ जाएगा कि ये एक आइडेंटिफायर है। फाइन। सो second thing, an identifier can't start with a digit. One is invalid but variable one is perfectly fine. कहने का मतलब, आपका जो आइडेंटिफायर है, ठीक है ना, वो आपको अलाउ नहीं करता कि आप किसी भी वेरिएबल का नाम, किसी भी क्लास का नाम, किसी भी चीज का नाम किसी भी डिजिट से स्टार्ट करो। फाइन। तो इस तरीके से आपका ये रूल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, और मैं आपको अगली स्लाइड में ये भी बताने वाला हूं कि ये चीज यहां पर एप्लीकेबल क्यों नहीं है। ओके। फिलहाल हम पढ़ते हैं अपना अगला रूल। पहला हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा, कीवर्ड्स कांट बी यूज्ड एज आइडेंटिफायर। कीवर्ड्स को हम आइडेंटिफायर के तरीके से यूज नहीं कर सकते। अब ये क्यों है, जब मैंने लास्ट वाली स्लाइड में बताया था कि देखिए मैंने आपसे बोला कि इफ इक्वल्स टू 10। अब यहां पर मैंने दो इफ यूज करा। अब कंपाइलर गेट कंफ्यूज्ड कि भाई ये वेरिएबल है, ये आइडेंटिफायर है, या ये आइडेंटिफायर है कि ये वेरिएबल है। फाइन। सो फॉर रिड्यूसिंग द कंफ्यूजन ऑफ द कंपाइलर, हम करते क्या है, किसी भी कीवर्ड को हम एज आइडेंटिफायर यूज नहीं करते। देयर आर न्यूमरस कीवर्ड्स लाइक डेफ का यूज हमें नहीं करना, इफ का यूज हमें नहीं करना, एल्स का यूज हमें नहीं करना, फॉल्स का यूज हमें नहीं करना, और देयर आर न्यूमरस कीवर्ड्स जिसका हम आइडेंटिफायर की जगह पर यूज नहीं कर सकते। फाइन। सो द नेक्स्ट रूल इज वी कांट यूज स्पेशल कैरेक्टर्स। सेम स्पेशल कैरेक्टर्स का भी यूज आप नहीं कर सकते अपने आइडेंटिफायर में। लाइक आप किसी भी वेरिएबल का नाम इस तरीके से नहीं रख सकते @= 10। आप किसी भी वेरिएबल का नाम इस तरीके से यूज नहीं कर सकते, मतलब $=50। आप किसी भी वेरिएबल का नाम इस तरीके से यूज नहीं कर सकते कि $!40, और लाइक सुशांत का नाम इस तरीके से भी आप यूज इसको नहीं कर सकते। तो दिस इज ऑल अबाउट द रूल्स फॉर द आइडेंटिफायर। अगली